मैं आपको जल्दी से याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो एलॉय फाइनली ओलिन का पीछा करते हुए मेरिडियन आ चुकी है और भाई साहब ये जगह है, और ना सिर्फ ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है नोरा ट्राइब की जमीन से, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर ऐसी ऐसी मशीन्स भी है ना जिनके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो उन मशीन से फाइट भी करना, उनको ओवरराइड भी करना, वो सब काम तो हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल लास्ट एपिसोड में जब एलॉय एरन से मिली तो उसको ये पता चला कि उसकी बहन का किसी ने खून कर दिया है, और ऐसे तो एलॉय यहाँ पर ओलिन को ढूंढने आई थी, लेकिन एरन की भी वो मदद करने के लिए तैयार हो गई है और उन खूनियों को ढूंढने की जिसने उसकी बहन अर्सा को मारा है। और ओलिन के घर में तलाशी करके ये पता चल गया ना कि जो किलर्स के ग्रुप थे जिन्होंने प्रूविंग कंपटीशन के टाइम पर एलॉय और बाकी सब पर अटैक कर दिया था, उन्हीं के ग्रुप ने ओलिन की बीवी और बच्चे को किडनैप करके रखा हुआ है और उसको धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानते हो और हमारा साथ नहीं देते हो तो तुम्हारी बीवी बच्चे को हम लोग मार देंगे। और ओलिन की घड़ी की तलाशी लेकर उसकी एक डायरी मिली जिससे ये पता चल गया कि अभी वो कहाँ पर है। तो शायद आज गेमप्ले में बहुत सारे सवालों का जवाब मिल सकता है कि ये खूनियों का ग्रुप एलॉय को क्यों मारना चाहता है। यहाँ पर भर भर के ये मेडिसिन दे दिया है क्योंकि जगह ही ऐसी। ओ हो, दो आदमी भी मेरी तलाश में आ रहे हैं, आएंगे इतना दूर तक मुझे नहीं लगता है। देखा तो उन लोगों ने शायद हल्का हल्का, लेकिन इतना दूर तक नहीं आएंगे। इतनी मेडिसिन एक जगह पर, कुछ तो यहाँ पर बहुत गंदा कांड होगा। What's that? सारी मेडिसिन ये सब कलेक्ट कर ही लिए। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि ओलिन और बाकी जो खूनियों का ग्रुप है और वो जो टकला आदमी था जिसने रॉस को मारा था वो यहाँ पर है या नहीं। और कुछ नहीं तो कम से कम यही पता चल जाए कि एलॉय को ये लोग क्यों मारना चाहते हैं, और वो जो औरत जिसको एलॉय ने देखा था विजन में वो एलॉय की माँ है क्या। This is what you intend? To bring these ancient things back to life? Their power serves us. Machine demons from beneath the ground. It's a nightmare. Nightmares, yes. The worst dreams of our enemies come true. Yes, rise! For catching him alone. These things will destroy us all! They will only destroy our enemies and bring us back the lands that were taken. My focus. Stop working. Search the area. We may have intruders. Forgive this intrusion, Aloy. You left me no choice. Who is this? An interested party. Now their focuses are disabled, but I don't know for how long. The rest is up to you. Who is this? ये कहानी सवाल का जवाब नहीं देती बल्कि एक नया सवाल खड़ा कर दिया इन लोगों ने। ये कौन मदद कर रहा है एलॉय की? आई थिंक ये तो हम लोग जान ही रहे थे कि ये जो खूनियों का ग्रुप है ये यहाँ पर खुदाई करके मशीन्स को बाहर निकलवा रहा है, और ओलिन भी इस चीज को देखकर चौंक रहा था कि तुम इन शैतानों को बाहर निकलवा रहे हो जमीन से, ये सब मिलकर इंसानों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो वो जो कल्टिस्ट लीडर है, इनका जो भी लीडर होगा, वही टकला आदमी तो नहीं लग रहा था क्योंकि आवाज थोड़ी अलग थी। तो इस ग्रुप का वो जो लीडर था वो ओलिन को बोल रहा था कि इनकी पावर की वजह से जो जमीन हमसे छीने गए ना वो जमीन हमें वापस मिल जाएगी क्योंकि ये मशीन हमारे दुश्मनों को डिस्ट्रॉय कर देगी। और एलॉय जो यहाँ पर ये सब छुप छुप के देख रही थी, एक करप्टर मशीन ने उसको ऑलमोस्ट देख लिया था और एलॉय ये सोचने लगी कि मैं तो आई थी इसको अकेला पकड़ने के लिए, ये पूरे ग्रुप और मशीन्स के साथ है। तो ये तो नहीं पता किसने, लेकिन इन सब का फोकस एक आदमी ने हैक करके उसको कुछ देर के लिए डिसेबल कर दिया है, और उसने एलॉय को बोला कि देखो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये सब कुछ नहीं पता है। तो एलॉय का फोकस चल रहा है इनका कुछ देर के लिए डिसेबल है और इतनी देर में मुझे इन सबको मारना होगा। तो जब तक सारे कल्टिस्ट मेंबर को नहीं न मार देता, इन मशीन से मैं फाइट नहीं लूंगा क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर दो करप्टर हैं, बल्कि मैंने स्कैन जो अभी किया नहीं उससे देखा कि कम से कम 6-7 कल्टिस्ट स्नाइपर भी हैं, तो वो लोग हालत खराब कर देंगे। इसलिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ कि सारे जो भी स्नाइपर है ना उनको एक एक करके मारा जाए, और ये काम साइलेंटली किया जाएगा।
ये फाइट ना बहुत तगड़ी होने वाली है। थोड़ा दिमाग से फाइट करना होगा वरना आराम से मर जाऊंगा, क्योंकि अभी तक एक एक करप्टर से मैंने फाइट किया है हाँ, लेकिन 2 करप्टर से एक साथ, वो भी ऐसी क्लोज लोकेशन पे अभी तक फाइट नहीं किया है। तो अगर इसमें दिमाग नहीं लगाया डेफिनेटली मरेगी एलॉय और ये मिशन जबरदस्ती का बहुत टफ हो जाएगा। ये स्नाइपर थोड़ा पागल है क्या? ऐसे गोल गोल क्यों घूमे जा रहा है भाई? एक जगह चैन से खड़े रहना, मारना है तेरे को। चलो एक काम करते, थोड़ा सामने ही जाके मारते हैं, क्योंकि निशाना मिस करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं अभी। तो जितने भी स्नाइपर्स चोटी के ऊपर बैठे हुए थे उन सबको तो मार दिया है, आई थिंक मार दिया है उस साइड, लेकिन अभी भी लोग बाकी हैं। यहाँ से मैं आगे नहीं जा सकता ना, तो अब नीचे से घूम के जाना होगा। नीचे से भी इन लोगों ने कुछ कुछ जगह बनाया हुआ है। ओलिन देख रहे हो वहीं पर, ओलिन को नहीं मारना है, उसको जिंदा रखना है। कल्टिस्ट ओहो, उसके पास देख रहे हो वो बायोफ्यूल वाला वो लगा के घूम रहा है, तो वो आग फेंकेगा या बॉम्ब फेंकेगा जो भी है। मेरा मेन फोकस है ना कि ऊपर जो भी लोग हैं उनको पहले मारना, उसके बाद फिर नीचे वाले लोगों को देखा जाएगा। और लास्ट में दोनों करप्टर्स से फाइट तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं। तो इस कहानी में एक और सवाल खड़ा हो गया कि ये कौन आदमी है जो एलॉय की मदद कर रहा है, और ये इतना जीनियस है कि सबके फोकस को हैक कर लिया इसने। ओके, और ये जो खुनियों का कल्ट है जिन्होंने अटैक करा था, इनसे कौन सी जमीन छीनी गई है और क्यों? और इनकी जमीन अगर ठीक है दुश्मनों ने छीनी होगी, नोरा ट्राइब ने या जिन्होंने भी, तो एलॉय का इन सबसे क्या लेना देना है? मतलब एलॉय को तो खुद निकाल ही दिया गया था ना नोरा ट्राइब से। तो बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं है फिलहाल। अच्छा, इनका फोकस जो डिसेबल हुआ ना, तो इसलिए ये लोग भी अलर्ट मोड पे आ गए कि कोई ना कोई यहाँ पर घुसपैठिया है, और इसलिए ये लोग भी सर्च कर रहे हैं। वो अलग बात है एक ही जगह गोल गोल घूम के सर्च कर रहे हैं, लेकिन सर्च कर रहे हैं। अच्छा, इसको आई थिंक मारूंगा तो सब अलर्ट हो जाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ओलिन भी वहीं पे खड़ा हुआ है, लेकिन ये पीछे वाले आदमी को मैं मार सकता हूं। अच्छा, ये करप्टर ऊपर भी देख सकता है, थोड़ा थोड़ा इसको शक हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है। अब होने ही वाला है क्योंकि अब इनको मारूंगा तो ऑब्वियसली सब आसपास ही खड़े हुए हैं, तो देख ही लेंगे। Gotcha! तो इससे पहले ये चिल्ला पाता, इसका सन्नाटा हो गया, और इसकी वजह से ना एक मेरा फायदा ही हुआ है। 2 आदमियों को थोड़ा थोड़ा शक है, और हो सकता है वो अपना शक दूर करने यहाँ पर आए, और उनका भी गेम बजा दूंगा मैं। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया आ रहा है ये करप्टर से फाइट करने के लिए। मैं इतना ऊपर हूँ, ये लोग मुझे नहीं लगता कि इतना ऊपर आ पाएंगे, तो यहाँ से मैं इनसे फाइट ले सकता हूँ। पर पता है दिक्कत क्या है, यहाँ पर कोई कवर नहीं है। ये लोग पता है ना ग्रेनेड ये सब फेंकते हैं करप्टर, तो मुझे एक कवर भी चाहिए, तब मैं दोनों से फाइट ले पाऊंगा। कुल मिला के इनके ग्रुप का 2 आदमी और एक ओलिन बचा है, तो उसको तो जिंदा रखना है। Still sniffing around. तो अच्छी बात ये कि ओलिन ने देखा मर्डर होते हुए, लेकिन उसने किसी को अलर्ट नहीं किया, या वो मुझे खोज रहे। अलर्ट कर देगा तू? मतलब मैं तेरे को अच्छा ही समझ रहा हूँ, एक तरह से तेरी मजबूरी में समझ रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अलर्ट कर दे। तो इनके ग्रुप का सिर्फ एक और आदमी बचा है जो कि काफी दूर है, उसको अगर टेक डाउन कर देते हैं ना, फिर इन करप्टर से फाइट तो लेना ही है। और इनको साइलेंटली नहीं मार सकता मैं, पीछे से मारूंगा भी तब भी ये लोग मरेंगे नहीं। उस आदमी तक पहुंचेंगे, उससे अच्छा है कि यहीं से फाइट ले लेते हैं करप्टर से, क्योंकि ये वाली लोकेशन अच्छी लग रही है मेरे को, यहां से मैं संभाल सकता हूं इन दोनों को।
ज्यादा नहीं, ये करप्टर्स आग फेंकते हैं, करप्शन फेंकते हैं और ग्रेनेड भी फेंकते हैं। तो पता चल रहा है ना कि दो से फाइट करना टफ क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे जाके अटैक किए जा रहे हैं। तो दोनों को ना एक ही जगह पे रखना है, वरना मुझे दिक्कत होगी। ये करप्टर मशीन चालू है दोनों की दोनों। देख रही है कि मुझ तक नहीं पहुंच पा रही तो जाके दूर में छुप गई। ऐसा लग रहा है मेरे से नाराज हो गई है। ये करप्टर मशीन है कि गर्लफ्रेंड है भाई? रूट के दूर चली गई यार। और ना फाइट कर रहे हैं अपन। एक मिनट, ये ओलिन फाइट करने में कसम से मदद कर रहा है भाई साहब। देख रहे हो ये जो व्हाइट वाला निशान है ना, इसका मतलब वो मेरा साथी है। भले ही मार खा रहा है लेकिन मदद कर रहा है मेरी। अच्छा, आई थिंक ये ओलिन से जितना हो सकता था उसने किया और अब वो लेट गया। भाई तू लेटा ही रहा है, क्योंकि तू मर जाएगा मेरा मिशन फेल हो जाएगा। बस लालची नहीं होना है। एक को मैंने ऑलमोस्ट मार ही दिया है। ये अच्छा है कि ये लोग भी कुछ देर के लिए भाग जा रहे हैं, मुझे क्राफ्ट करने का टाइम मिल जा रहा है। चलो भाई, एक का तो खेल हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूसरे वाले करप्टर का फुल हेल्थ है और मेरे रिसोर्स ऑलमोस्ट खत्म है। Good hit. ये दूसरा वाला करप्टर ज्यादा चला के वो मजबूर कर रहा है मुझे नीचे जाने के लिए। ओलिन तू छुपे ही रहना, मैं संभाल लूंगा, क्योंकि अगर तू मरेगा सारी मेहनत यहाँ तक जो भी की सब बर्बाद है। दूसरा वाला फुल फोर्स के साथ आया, अपने भाई का बदला ले रहा है। वो तो
अच्छा हुआ कि ये चट्टान का कवर है, लकड़ी ये सब का रहता ना तो आराम से ये तोड़ देता कवर। पता ऊपर से ज्यादा अच्छा एंगल बन रहा था नहीं, और इसको अटैक करने का भी मौका कम मिल रहा था, इसलिए रिस्क नहीं लेंगे, ऑलमोस्ट इसको मार ही दिया है। लगता नहीं कि अब ये यहाँ पर आएगा, वहीं पे छुपा रहेगा और अब मुझे ही जाके इसको नीचे मारना होगा। ऐसे एक ही करप्टर है, एक को तो संभाल ही लेंगे। ओलिन तू जिंदा रहना और यहीं पर रहना, तेरे से भी बहुत सवाल जवाब करने हैं। आता हूं पहले इसको देखकर। अरे बाबले ओलिन एक जगह चैन से खड़े रहना, ये मरता आई थिंक अगर मरना होता तो अभी तक मर जाता। आई थिंक ये मरता नहीं है। अच्छा देखा, जब ऑलमोस्ट मार दिया तब ओलिन आ रहा था इसको मार के हीरो बनने। भाई हीरो बनने की जरूरत नहीं, साइड में पड़ा रहा है, सबको लूटता हूँ, उसके बाद तेरे से सवाल जवाब बहुत करने हैं कि ये ग्रुप का आखिर मिशन क्या और ये एलॉय सिन का क्या लेना देना है। चल बता। I promise. I'll tell you everything. I know you will. तो ओलिन कसम खा के बोल रहा है कि वो सब कुछ बताएगा। तो इससे पहले क्या पूछें, उस औरत के बारे में जो एलॉय की माँ, या फिर खूनियों के बारे में पहले पूछते हैं। The killers who came for me at the Proving, who are they? The Eclipse. Some kind of holy warriors. A cult of the Shadow Carja. Shadow Karja. Except they're not like any Carja I've known. They don't pray to the sun. They worship some kind of devil. I'm not interested in their superstitions. Oh, it's not a superstition. Their devil is real. It has a name, a voice. The most terrible voice. And they do its bidding. तो ये जो किलर्स का ग्रुप था ना, जिन्होंने प्रूविंग कंपटीशन पे अटैक किया था और अभी जिनको मारा है, इनके ग्रुप का फाइनली नाम पता चल गया है। तो इनके ग्रुप का नाम है द एक्लिप्स, यानी कि ग्रहण। और ये ओलिन बता रहा है कि ये लोग भी कारजाई के लोग हुआ करते थे, पर ये अब कारजा के लोगों की तरह नहीं है, क्योंकि कारजा के लोग सन की पूजा करते हैं। लेकिन ये जो एक्लिप्स के लोग हैं, ये किसी शैतान में मानने लगे, और जो भी वो शैतान इनको बोलता है अपनी बहुत ही ज्यादा डराने वाली आवाज में, वो जो भी बोलता है ये लोग उसकी बात मान के वो काम को करते हैं। और एलॉय को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये शैतान असली नहीं है, उनका अंधविश्वास है, लेकिन ओलिन ने कंफर्म कर दिया कि ये शैतान असली है और उसकी ऐसी डराने वाली आवाज इसने आज तक नहीं सुनी। तो अब इससे 3 सवाल पूछ सकते हैं, इस शैतान के बारे में, एक्लिप्स ग्रुप के बारे में और उस औरत के बारे में। तो सबसे पहले ना मुझे इस एक्लिप्स ग्रुप के शैतान के बारे में जानना है। You say this devil the Eclipse worship has a name? Hades. That's what they call it. Hades. And you've heard it speak? Steel to my soul. I heard. Just once, when it saw you. Such a voice. A cold, awful jangle. It scrapes your bones. It hollows your guts. A metal sound, but like nothing dug from the earth or smelted in a forge. And what did it say? System threat detected. Just 3 words. But in the voice of a devil. तो एलॉय ने उस शैतान के बारे में पूछा जिसको ये एक्लिप्स ग्रुप अपना लीडर मानते हैं और उसकी बात मानते हैं वो लोग। तो एलॉय ने इससे पूछा कि अगर ये शैतान असली है तो तुमने इसकी आवाज सुनी है क्या? तो ये बताने लगे कि वो रात याद है जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी और इसने अपना अचानक से कान नहीं पकड़ लिया था, ऐसा लगा था कि इसके फोकस में कुछ हुआ। तो उस शैतान ने जब ओलिन के फोकस के थ्रू एलॉय को पहली बार देखा तो उसने सिर्फ 3 शब्द बोले, और वो शब्द इसको आज भी याद है ओलिन को, क्योंकि ऐसी डरावनी आवाज में बोला था कि इसकी रूह कांप गई, और उसने बोला सिस्टम थ्रेट डिटेक्टेड। और ये ओलिन बता रहा था कि ऐसी आवाज थी जो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी, और मेटल टाइप की उसकी भली आवाज थी, लेकिन वो कोई मामूली मशीन नहीं लग रहा था। और ये जो शैतान है इसका एक नाम है हेडीज, और इसे एक्लिप्स ग्रुप के बारे में और पूछते हैं। What are these Eclipse cultists after besides me? They never said. But given the Carja civil war, they must want to overthrow Sun King Avad and take Meridian back. What do I have to do with that? I don't know.
When they attacked the Proving, a man came for me. Tall, strong, dead eyes. Helis, And who is he? the terror of the sun. Stacker of corpses, we Osram called him when he was the Mad Sun King's champion. If only he'd died with his king. But now he leads the Eclipse. I tell you, he's the most dangerous man alive. तो चलो अच्छी बात यह है कि थोड़े बहुत सवाल के जवाब और इस ओलिन की वजह से मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पर आपको याद है ना कि कार्जा का जो नया किंग है उसने अपने बाप को मारा था क्योंकि उसका बाप बहुत ही बदमाश आदमी था और वो नोरा ट्राइब और बाकी सब ट्राइब पे हमला करते रहता था। तो उसी बदमाश आदमी का चैंपियन था वो टकला आदमी जिसने ऑलमोस्ट एलॉय को मार दिया था और जिसने रॉस को मारा है। और उस आदमी का नाम ओलिन ने बताया कि हेलिस है। और क्योंकि ये उसी पागल राजा का चैंपियन था जिसके बेटे ने उसको मारकर अब गद्दी छीन ली है, तो ये हेलिस एक्लिप्स ग्रुप को फिलहाल चलाता है और उनका लीडर है उस डेविल के अलावा। और याद है जब यहाँ पर एलॉय आई थी तो ये लोग बात कर रहे थे कि हमसे जो जमीन छीनी गई है वो हम लोग वापस छीन लेंगे इन मशीन्स के जरिए। तो क्योंकि उस बदमाश राजा को मार दिया उसके बेटे ने, तो इन लोगों को भी खरियड़ के वहां से निकाल दिया है। तो इसलिए एक्लिप्स को फिर से गद्दी पलटवानी है। औरत के बारे में पूछते हैं। The Eclipse were sent to kill me because I look like another woman. Older, maybe twice my age, short hair. Who is she? I don't know. My focus found her image once in the ruins at Maker's End. Maybe you can find her there. You found her image in the ruins? How? There was a door. Beside it, a kind of ancient device that contained the woman's image. My focus recorded the location. You do look like her. Is she your mother? I'm the one asking questions. तो एलॉय उस औरत के बारे में पूछने लगी जो कि एलॉय की डबल उम्र की थी लेकिन इसी के जैसी दिखती थी। तो इसलिए इससे पूछा एलॉय ने कि वो औरत कौन थी जो कि मेरे ऐसी दिखती थी और इसी वजह से ये एक्लिप्स ग्रुप मुझे मारना चाहते हैं, तो वो कौन थी। तो ओलिन उसको नहीं जानता, बस इसको इतना पता है कि उसकी इमेज इसको कहीं पर एक पुरानी जगह पर मिली थी जहां पर हाईटेक सामान सब रखा हुआ है। तो उसी जगह पर ओलिन के फोकस ने उस औरत की इमेज को रिकॉर्ड किया था और ये लोग पर्सनली उस औरत को नहीं जानते हैं। और ओलिन बोलने लगे कि सही में वो औरत तुम्हारे ऐसी दिखती है, वो तुम्हारी माँ है क्या। तो एलॉय चिढ़ गई, बोली कि अभी सवाल जवाब मैं कर रही हूँ, ठीक है तुम सवाल मत पूछो। तो इससे क्या पूछा जाए, दो सवाल और पूछ सकता हूँ कि तुमको क्यों भर्ती किया इस एक्लिप्स ग्रुप ने, तुम्हारी क्या जरूरत थी इनको। पर इससे पहले ये पूछना हो ना कि ये जो पुरानी मशीन्स को तुम लोग खोद के निकाल रहे हो यानी कि एक्लिप्स ग्रुप, इसका क्या चक्कर है, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग। Why are the Eclipse digging up ancient machines? And how do they get them to work? I thought they wanted them for scrap, but they brought them back to life. Plugged some kind of device into the corpses so that Hades could whisper to them and call them from their grave. I've fought that kind of machine before. Are there others? Yes, the ones you fought today they called corruptors, but there are others, much bigger, bristling with ancient weapons. Those they call Deathbringers. I've only seen them buried in the ground, but after today, anything is possible. Sounds to me like they're raising an army. If so, the world will fall. And I helped dig the pit. तो ओलिन को ऐसा लग रहा था कि ये एक्लिप्स ग्रुप ये मशीन्स को इसलिए निकाल रहे हैं ताकि इनके पार्ट्स निकाल सके, लेकिन ये गलत था। ये एक्लिप्स इन मशीन्स को जिंदा करना चाह रहा है, इनके अंदर कोई ऐसा पार्ट लगाता है ना जिससे वो शैतान जो हेडीज है इन मशीन्स को कुछ बोलता है और इनको जिंदा करके इनको करप्ट कर देता है। और इस ओलिन ने बताया कि एक ऐसी मशीन है जिसका नाम है डेथ ब्रिंगर यानी कि मौत लाने वाली मशीन। तो हो सकता है कि वैसी खतरनाक मशीन को भी इन लोगों ने जिंदा कर लिया हो। चलो एक आखिरी सवाल इससे पूछ ही लेते हैं। How did the Eclipse recruit you? I know they took your family hostage, but why you? I was a scrounger, a rummager in dark places, good at what I do. I suppose they knew I would serve them well as a scout. I had taken a delve near Maker's End. When I surfaced, they were waiting. I laughed when I saw the priest, but then he showed me Helis's encouragement. I didn't laugh after that. They gave me a focus to watch my every move. I followed orders. You had access to Meridian. Why didn't they get to Avad through you? Too much dirt under my nails for an audience with the one true Sun King. But whatever Ursa or Aaron told me, the Eclipse heard every word through my focus. That's why I couldn't warn you. If I'd tried, they would have killed my family. तो ओलिन को इसलिए इन लोगों ने भर्ती किया क्योंकि जानते थे कि ये स्काउट का काम अच्छे से कर सकता है और जहां भी मशीन्स बरीड है उस जगह का ये पता उन एक्लिप्स ग्रुप को बता सकता है। तो एलॉय ने पूछा कि क्योंकि एक्लिप्स चाहते हैं अभी जो नया राजा अवार्ड बना हुआ है उसको मारना, तो तुम तो मेरिडियन आ जा सकते हो, तो तुम्हारे थ्रू क्यों नहीं मरवा दिया। तो ओलिन ने बताया कि मैंने भी बहुत सारे गलत काम किए जिनके बारे में मेरिडियन में सबको पता है, इसलिए राजा से मेरी मुलाकात कभी हो नहीं पाएगी। पर जो भी बातें मुझे एरेंड या फिर उसकी बहन अर्सा बताती थी ना, ये लोग सब सुनते थे मेरे फोकस के थ्रू। अच्छा, इसी एक्लिप्स ग्रुप ने वो एरेंड की बहन को मारा है, तो उसके बारे में जाके पता करेंगे। फिलहाल ये बता रहा था कि मैं उस दिन तुम्हें वॉर्न कर सकता था एलॉय, लेकिन अगर मैं वॉर्न करता ना तो ये लोग सुन लेते और मेरे परिवार को मार देते। तो अब समय आ गया है कि इसका क्या किया जाए, ये तय करना है, इसको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। I've heard enough. It's time to finish this. I won't beg for my life. But if there's any mercy in you,
free my family. Please. Where would I find them? My focus recorded the location. There are always guards there. You look like you can handle yourself. तो मेरे पास 3 चॉइस है, मैं इसकी जान भी ले सकता हूँ और इसने बोला कि मैं अपनी जान की भीख नहीं मांगूंगा, तुम चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन अगर तुम थोड़ी सी भी तुम्हारे अंदर दया है ना तो प्लीज मेरे परिवार को इन लोगों से बचा लेना। और इसके परिवार को कहाँ बंदी बना के रखा हुआ है उसकी लोकेशन इसके फोकस ने रिकॉर्ड करी है तो ये बता देगा। तो अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको मार सकता हूँ या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ कि चलो तुम मेरी मदद करो और अपने परिवार को बचाने मेरे साथ चलना। तो इसको मारते नहीं है क्योंकि अगर देखा जाए तो इसके परिवार की जान खतरे में थी और ये सच बोल रहा है कि ये वॉर्न करने की एलॉय को कोशिश कर रहा था, क्योंकि याद इसने बोला था कि मैं तुम्हारी जगह होऊंगा तो हर दिन को एंजॉय करूंगा क्योंकि कल क्या होगा पता नहीं। तो ये एक तरह से वार्निंग दे रहा था कि कल तुम्हारे ऊपर खतरा आने वाला है। तो पूरी तरह से इसकी गलती नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा कि तुमने जो भी अपने गलत काम किए हैं खुद को रिडीम करो और अपने परिवार को बचाने जाओ या फिर मेरी मदद करो अपने परिवार को बचाने में। ठीक है, इसकी जान छोड़ देते हैं। It will take many good deeds to make up for the crimes you've committed. You're sparing me? After all I've done? Yes. Forge a new life, Olin. One of better make. Then the rest of my life will be lived in your debt. Go to the place where your family is being held and wait for me. We'll make their lives the first ones you save. I didn't earn this mercy, but I will die to make myself worthy of it. I will be waiting for you. तो एलॉय ने बोला कि खुद को रिडीम करने के लिए ना तुम्हें बहुत अच्छे काम करने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हारी वजह से बहुत जाने गई हैं और रॉस की जान भी देखा जाए तो इसी की वजह से गई है। पर अगर देखा जाए तो इसके परिवार की भी जान खतरे में थी तो ये क्या ही कर सकता था, इसलिए मैंने इसकी जान बख्श दी है। और ओलिन को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एलॉय इसकी जान बख्श रही है, लेकिन ठीक है। और एलॉय ने बोला कि चलो सबसे पहले तुम अपने परिवार को जाके बचाओ और ऐसे ही तुमको अच्छा काम करना होगा। और इसने बोला है, मतलब ओलिन ने, कि मेरी जो जिंदगी है वो तुम्हारी एहसान में डूबी रहेगी हमेशा और ये अच्छे अच्छे काम करेगा। तो इसके परिवार को जहां भी बचाने जाना है वहां पर ये एलॉय का इंतजार कर रहा है। तो ओलिन का मिशन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे स्किल पॉइंट्स आए हैं, क्या लिया जाए। ओह, ये वाला मुझे चाहिए था क्योंकि स्किन बोन से सब अच्छे अच्छे मिलेंगे तो रेयर आइटम्स मिलने के भी चांस बढ़ेंगे। इस स्किल को लेने के बाद यही ले लेते हैं। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि ओलिन के परिवार को बचाने पहले चलते हैं। वो साइड मिशन है लेकिन किया जाएगा। ओ भाई भाई भाई, ये 20 लेवल का है और अभी मेरा लेवल 14 या 15 हो रहा है, 14 हो रहा है आई थिंक। हाँ, तो अभी इसको नहीं कर सकते हैं, जब 20 लेवल हो जाएगा तब इसको किया जाएगा। तो एक काम करते हैं, जो मेन मिशन है मेकर्स एंड, तो ये वही जगह है ना जहां पर ओलिन को उस औरत की तस्वीर मिली थी जो कि एलॉय की जैसी दिखती है या शायद एलॉय की माँ है। शायद क्या मतलब, मुझे लग रहा है कि एलॉय की माँ ही है। तो उस जगह पे जाने से उस औरत के बारे में पता चल सकता है, फिर कुछ और सवालों के जवाब देने के लिए उस जगह जाना होगा। अच्छा, ये पास ही में कैंप फायर भी है तो फटाक से यहाँ पे सेव कर लेते हैं। जानते हो ना, फास्ट ट्रैवल अनलॉक हो जाता है फिर। तो इससे पहले इनकी सटके यहां से निकलते, ब्रॉडहेड तेरे को मार भी दिया इन लोगों ने। बताओ यार, ये क्या बात हुई? क्विक सेव कर दे, क्या इसको सन्नाटा कर दिया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहां से निकलते हैं भाई। मेरे पास अब सवारी नहीं है। यहाँ आसपास कोई ब्रॉडहेड बगल ही में, लेकिन देख रहे हो ना, शेल वॉकर्स और पता नहीं कैसी कैसी मशीन है यहाँ पर। अगर यहाँ से वहां तक जाना पड़ा, जो कि ऐसी जगह है जहां पर मैं एक बार भी नहीं गया हूँ, इसलिए कोई फास्ट ट्रैवल ये सब अनलॉक नहीं है, तो बिना सवारी के जाने में अगला साल लग जाएगा। तो एक ब्रॉडहेड उठाना ही होगा यहाँ से। Oh boy. बस बस, इससे पहले और मशीन देखिए, साइड से निकलो जल्दी जल्दी, और अब किसी से लड़ना नहीं है। और क्विक सेव करने में जाऊंगा ना तो अपनी मशीन छोड़ के नहीं जाऊंगा जब आसपास दूसरी खतरनाक मशीन हो, क्योंकि मार देते भाई ये लोग। ये शेल वॉकर मारेंगे नहीं, अगर देख भी लिया ना, जब तक ये लोग मारेंगे मैं कटक लूंगा यहाँ से। Not much farther now. Olin said he found an image of the woman using an ancient device. If she's my mother, how did there be traces of her all the way out here? So far from Noraland. I don't get it. Who is she? Her name is Elizabeth Subic. You! Spying through my focus again? Well, go on. What do you know about her? Stay on your present course, and before long, you'll know her as well as I do. Maybe better. But be warned. Maker's End is crawling with Eclipse troops.
To help you deal with them, I've left some useful equipment just outside the ruins. Your focus will show the location. ये आदमी फिर से अपना कम से कम नाम ही बता देता। Who is he and how does he know these things? He said Elizabeth Sobek. What kind of name is that? तो वो जो मिस्टीरियस औरत था उसका नाम पता चल गया है और बहुत कुछ पता नहीं चला है, लेकिन चलो ठीक है। तो ये जो आदमी था जिसका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन एलॉय को मदद ही कर रहा है, अभी फिलहाल तो मदद ही कर रहा है। तो एलॉय जब खुद से बात कर रही थी और बोल रही थी कि ये जो मेकर्स एंड है ये ज्यादा दूर नहीं है, और जैसा ओलिन ने बताया कि उस औरत की जो भी निशान है, वो जो इमेज मिली थी वो मेकर्स एंड में मिली है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर वो मेरी माँ है तो उस औरत के निशान नोरा ट्राइब के लैंड से इतना ज्यादा दूर कैसे आ सकता है? वो है कौन और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो तभी एलॉय को फिर से उस अनजान आदमी की आवाज सुनाई दी कि ये जो मिस्टीरियस औरत है उसका नाम एलिजाबेथ सोबेक है। तो एलॉय पहले तो भड़क रही थी कि तुम फिर से जासूसी कर रहे हो मेरे फोकस के थ्रू। Low and quiet does it. अच्छा, यहाँ पर एक बैंडिट्स का कैंप है जिससे फाइट ले सकते हैं, अभी जरूरत नहीं फिलहाल। पता नहीं बैंडिट के कैंप का लेवल भी हाई होगा, मेरा लेवल अभी कम है तो फाइट नहीं लेंगे। साइड से निकलने का रास्ता तो दिया ही है। तो एलॉय उससे पूछने लगी कि इस औरत के बारे में तुम क्या जानते हो? तो उसने बोला कि जितना तुम जानती हो उससे मैं कम ही जानता हूँ, और तुम उसको मेरे से अच्छे से जानती हो, और तुम सही रास्ते जा रही हो, यानी मेकर्स एंड। वहाँ जाओ, तुमको हो सकता है इस औरत के बारे में और कुछ पता चले। और उस आदमी ने वार्निंग दी है कि वहाँ मेकर्स एंड में एक्लिप्स ग्रुप के लोग भरे हुए हैं। तो एलॉय की मे भी शायद जो माँ है उसके निशान यहीं पर मिले थे, तो यहीं पर जाना है, और यही है मेकर्स एंड। पर यहाँ पर वो एक्लिप्स ग्रुप के लोग और वॉचर, वो करप्टेड वॉचर, ये सब भरे हुए हैं। Corrupted watchers. Acting as guards. The Eclipse and corrupted machines. Cooperating. One happy family. तो एलॉय ये देखकर चौंक रही है, करप्टेड मशीन्स इनकी गार्ड बनी हुई है, ये लोग तो अच्छा परिवार बन गया है। तो ये जो हेडीज है ना, ये एक्लिप्स ग्रुप का शैतान, वही इन मशीन्स को करप्ट कर रहा है। Eclipse, just like he said. देखो, जब तक वॉचर्स है तब तक कोई दिक्कत नहीं, करप्टर आ गया तो बैंड बजेगी। Try to run. अरे कुछ ज्यादा ही लकी नहीं है तू। एक बावला बच गया, आधी मेरी हेल्थ ले गया, और उसकी वजह से मेरा पूरा मेडिसिन पैक खत्म। तो अभी तो ये तो एंट्रेंस ही था, अभी यहाँ पर घुसे ही है, पता नहीं और कितने आदमी होंगे। Healing supplies. Lucky. हाँ एलॉय लकी तो एक हीलिंग पोशन मिल गया है, पर एक से क्या होगा? 2-3 करप्टर आ गए ना, बैंड बज जाएगी अपनी। These dig sites. They're massive. तो एलॉय यही सोचिए कि ये खुदाई का जगह कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है, और ये तो नहीं सोचिए, पर यहाँ से ये लोग पता नहीं कौन कौन सी मशीन निकालने का ट्राई कर रहे हैं, या किसी तरह की इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं। एक मिनट देख लेता हूँ मैं कितना दूर हूँ मेन ऑब्जेक्टिव से। अच्छा, अगर देखा जाए तो ज्यादा दूर नहीं हूँ, पर वही है कि यहाँ पर लोग भरे हुए हैं। चलो। All these ruins. What did the old ones do here? तो ओल्ड वंस तो आई थिंक आप लोग समझ ही रहे हो किसके बारे में बात हो रही है, जो हाईटेक लोग थे अब मर चुके हैं।
और एलॉय वही सोचिए कि वो लोग यहाँ पे करते क्या थे। तो उनकी बिल्डिंग्स ये सब यहाँ पर होगी या फिर वो लोग के पास फ्लाइंग कार्स होगी। भाई जिस तरह की मशीन्स उन लोगों ने बनाई थी वो भी आज से 100 साल पहले, तो उनके पास पता नहीं कैसी कैसी टेक्नोलॉजी होगी। नहीं तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन याद रखने के मेरे पास सिर्फ 3 हेल्थ पोशन है, इसलिए ट्राई करूंगा कि ये मिशन साइलेंटली करूं, क्योंकि यहाँ पर एक करप्टर भी है। तो ऑलमोस्ट मेरे पास सारे सप्लाईज खत्म हो गए, तो संभल के करना होगा, मरने का बहुत हाई चांस है इस मिशन में। Who's firing at me? ये अपने धनुष का रेंज और बढ़ा नहीं सकते, ऐसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, लेकिन और बढ़ाने का ऑप्शन रहता तो सही रहता। ये वॉचर को यहाँ बुलाऊं पत्थर फेंक कर। अच्छा एक और आदमी उसको सर्च करने जा रहा है, पता है। Haven't you got anything better to do? तो उसने ऑलमोस्ट थोड़ा अलर्ट कर दिया है, लेकिन अभी तक ये लोग कंफर्म नहीं कि कोई घुसपैठिया यहाँ पर आया है। तो अपने एडवांटेज में अभी भी काम है, फुल टाइप से अलर्ट नहीं हुए हैं। मैं वही चाह रहा हूँ कि जो भी आलतू फालतू लोग हैं ना, उनको पहले मार दूं, उसके बाद उस करप्टर से अकेले लड़ा जाएगा। पता है ना, एक गलती होगी और सब कुछ देख लेंगे। What have they been uncovering here? Destroyer next to that frostbitten tower. That's not going to come free of its grave without a struggle. एलॉय ये सोचने में बिजी कि लोग यहाँ पर खोजना क्या चाह रहे हैं, अभी सोचने का टाइम नहीं है एलॉय। पहले इनको मारते फिर सोचेंगे आराम से। ये अच्छा ही है कि ये करप्टेड वॉचर मुझे खोजने आ रहा है, इसको साइलेंटली टेक डाउन में कर सकता हूं अभी। तो इस एरिया में जितने आदमी थे आई थिंक ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए, और वॉचर भी 2-3 ही बचे हैं, पर मेन करप्टर है। Keep quiet now. ये क्या बात है, पत्थर की आवाज सुन के आओ। शक हुआ उसको, लेकिन ये आदमी आ रहा है। With them fighting at our side, Meridian will be ours once more. Help me, brothers! तो इस मधुस इंसान को पीछे से मैं साइलेंटली मारना चाह रहा था, लेकिन इसने अब सबको अलर्ट कर दिया है। तो अब तो मेरे पास एक हेल्थ पोशन बचा, और वो करप्टर भी आ ही रहा है। आजा आजा, खुले एरिया में फाइट करेंगे ताकि मेरे पास डॉज करने की जगह रहे। आओ ना, सब आते रहो। इसका बायोफ्यूल का कंटेनर फट गया। मेरे पास अब कोई हेल्थ पोशन नहीं है। हाँ, मेरे पास एक आर्मर पोशन है जो कि ज्यादा देर काम करता नहीं है, और मेरे पास इतनी सी हेल्थ है। तो हाँ, मैं भाग सकता हूँ पीछे रिसोर्स उठाने के लिए, लेकिन आई थिंक कि मैं इसको हैंडल कर लूंगा करप्टर को। ओ, एक आदमी भी बचा हुआ है। टफ होगा लेकिन मजा आएगा। They know I'm here now.
पता है मैं सही जा रहा था स्टेल्थ मिशन करके, सबको मैं मार देता, बस एक तीर बचाने की लालच में ना मैंने सोचा कि उसको पीछे से टेक डाउन कर दूंगा, पर सारा झोल हो गया। तो ये आर्मर वाला जो पोर्शन है ना, इसको सामने करके रखते हैं। ज्यादा देर काम नहीं आता है, लेकिन हाँ डैमेज से मुझे कुछ देर के लिए बचा सकता है। पर जैसी फाइट चालू होगी तब इसको यूज करेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरे पास हेल्थ तब ना के बराबर है। ये करप्टर एक बार उछल के भी आया ना, मैं मर जाऊंगा। पता है, अच्छा ही आने दो इसको सामने। Mine now. तो मिल तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए एक हेल्थ पोशन जो कि मिलेगा नहीं, या कम से कम वो मेडिसिन वाला पौधा ही मिल जाए, उससे भी अपना काम हो जाएगा। लेकिन वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये करप्टर बचा हुआ है, लेकिन किसी कल्टिस्ट स्नाइपर की भी मतलब सबटाइटल में नाम लिखा रहा था, तो वो भी कहीं है जिंदा है या नहीं, ये जो भी ये देख लेंगे। फिलहाल वो मेन है जो ये करप्टर है। तो एक काम करते से फाइट स्टार्ट करते, क्योंकि जाना वहीं से और ये रास्ता चेक के खड़ा हुआ है। Just stay out of their way for now. ये जो आर्मर वाला पोर्शन है देख रहे हो ना, भले ही वो यूज हो चाहे नहीं हो, अपने आप कम होता रहेगा। तो इसका एक ये भाई प्रॉब्लम है। एक मिनट मैं इससे फाइट क्यों कर रहा हूँ? इसने तो मेरा रास्ता खाली कर दिया है, मेरे पीछे भी नहीं आएगा, रास्ता खाली है तो मैं जा रहा हूँ। अगर वापस आता है तो फाइट करना ही पड़ेगा, लेकिन वो उधर बिजी हो गया, तो खैर कि मेरे लिए अच्छा है, मैं निकलता हूँ आगे। तो ये जो अजीब अजीब सी धमाके की आवाज आ रही है, तो ऑब्वियसली वहां पर और कोई डेंजरस मशीन हो सकती है। An explosion. तो जिस हिसाब से ये एक्लिप्स ग्रुप धमाका कर रहे हैं, यानी कि और कोई डेंजरस मशीन को ये लोग बाहर निकालने का ट्राई कर रहे हैं, या फिर पता नहीं, देखते हैं ना। Another explosion. ये धमाके पे धमाके किए जा रहे, करना क्या चाह रहे हैं ये लोग यहाँ पर? नीचे कूद के जाना है या फिर ऊपर से भी जा सकते हैं? ऐसे जाना तो आगे ही है। नहीं, यहाँ नहीं चढ़ सकते, मैंने ट्राई किया लेकिन यहाँ चढ़ेगी नहीं एलॉय। Rotate turret! And fire! All weapons operational. Time to get it moving, and be quick about it. No daydreaming. Soon this demon will be up and running. Has to be one of the Deathbringers Owen talked about. I'll never get into that tower unless I destroy that thing first. तो ये है वो डेथ ब्रिंगर जिसके बारे में ओली ने बताया था। तो ये जो एलिजाबेथ सोबेक है, जो कि शायद एलॉय की माँ है, इसके बारे में पता करना है तो सामने टावर में जाना होगा। लेकिन जब तक वो डेथ ब्रिंगर मशीन है वो वहां खड़ी है, उसको मारे बिना जा नहीं सकते, तो उसको मारेंगे लेकिन कल नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा।